सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, किसने जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन, इन्हें अर्थशास्त्र का इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, 1998 में मिला था। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी इनको मिल चुका है, वो 1999 में मिला था, तो ये याद रखना। फिर JSW सीमेंट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो एक तो सौरव गांगुली को बनाया था और एक सुनील छेत्री को बनाया था। अच्छा, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। अभी JSW स्टील की बात कर लेते तो उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे ऋषभ पंत, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं JSW सीमेंट की, तो ये ध्यान रखना। फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया, RBI के पूर्व गवर्नर हैं ये। अच्छा चलो, एक प्रश्न आपके लिए यहाँ पे बन जाता है। अभी उर्जित पटेल ने एक बुक भी लिखी है, उस बुक का नाम आपको बताना है, और ये इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको याद होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फिर है विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, हमने 20 जून को मनाया, जिसकी थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स। फिर किसने ऑफलाइन KYC सेवा को शुरू किया है? तो आंसर होगा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा और इसके MD CEO हैं ऋषि श्रीवास्तव। फिर एक खदान व कोयला मंत्री ने किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा सत्यभामा नाम से। तो खनन व खनिज क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र धारवाड़ कर्नाटक है, उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया। फिर आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए समझौता किया, किसके साथ? सिडबी के साथ। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1990 में हुई। लखनऊ UP में आपको मिलेगा इसका हेडक्वार्टर, और इसके नए डायरेक्टर बने थे अभी देवेंद्र कुमार सिंह। और ये जो स्ट्रीट वेंडर निधि योजना है, स्वनिधि योजना आप बोल दीजिए शॉर्ट में, इसमें क्या होगा, जो रोड किनारे जो ठेले वगैरह छोटे छोटे दुकान लगाते हैं, उनको फिर से अपना कारोबार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और अभी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इस योजना को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के मामले में टॉप पे रहा है मध्य प्रदेश। मतलब सबसे ज्यादा लोगों का पंजीकरण कराया उसने, सबसे ज्यादा लोगों को उसने लोन दिया इस योजना के माध्यम से, उस मामले में, तो ये भी ध्यान रखें। फिर BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया विक्रम पावह को। BMW ये जर्मन की कंपनी है। फिर किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया? देखो, 2 राज्यों ने लगाया है, पहले कर्नाटक ने लगाया, उसके बाद मध्य प्रदेश ने लगा दिया कक्षा 5वीं तक के बच्चों के लिए। फिर कौन सा देश भारत को कोरोना और अम्फान चक्रवात से लड़ने के लिए 200 मिलियन यूरो देगा? तो फ्रांस देगा। और ये जो अम्फान नाम है, ये अम्फान नाम किसने दिया था? थाईलैंड ने दिया था। और उसके बाद जो निसर्ग नाम का तूफान आया था अरब सागर में, वो नाम दिया था बांग्लादेश ने, वो भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है लेजेंड ऑफ सहलदेव द किंग वू सेव्ड इंडिया नाम की बुक को रिलीज किया, इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा अमिश त्रिपाठी। फिर है जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत किसे बनाया गया? तो आंसर होगा विजय खंडूजा को। और जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे है और प्रेसिडेंट है इमरसन मंगांगवा। फिर अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक बने कौन? सेतुरमण पंचनाथन। फिर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रही? इसकी थीम रही थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। और आप जानते ही हो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हमने मनाया 21 जून को। अच्छा, डे की बात हो रही है तो मेरे को याद आ गया, मैं बता दूं, जून का पिछले महीने यानी कि जून के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे उनका मैंने ऑडियो कंप्लीट कर दिया है, उसे मैं आज अपलोड कर दूंगा खबरी एप्लीकेशन पे। तो अगर आपने मुझे खबरी एप्लीकेशन पे फॉलो कर रखा होगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर रखा होगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सारे डेज को रिवाइज कर पाओगे। और अगर अभी तक आपने मुझे खबरी पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन करके आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे करंट अफेयर्स आपके रिवीजन वाले, वीकली वाले, मंथली वाले, कोई अगर मोटिवेशनल ऑडियो है तो वो, उसके अलावा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, डेज, ये सारे ऑडियोज आपको वहां पे मिलेंगे, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी दुनिया में कौन से नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो ये तो अभी हम लोगों ने कल ही देखा है। तो अब ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स आया है, उसमें मुकेश अंबानी को 6ठे नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति बताया है। देखो, ये इंडेक्सेस में जो रैंकिंग वगैरह होती है चेंज होती रहती है, जिस तरह से हम पढ़ते हैं ना, GDP ग्रोथ रेट चेंज होती रहती है, तो अपडेटेड वाली आपको याद रखनी है। ब्लूमबर्ग ने अभी 2-3 महीने पहले ही मुकेश अंबानी को 9वें नंबर पे बताया था, 9th नंबर पे बताया था, लेकिन अब 6ठे नंबर पे बता दिया है। तो लेटेस्ट वाली आपको ध्यान रखनी है, और ये भी ध्यान रखना है कि किसके अकॉर्डिंग बात हो रही है। ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग ये 6ठे स्थान पे है,
अभी कुछ दिन पहले हमने हुरुन के हिसाब से देखा था, हुरुन की लिस्ट आई थी, उसने उन्हें 5वें स्थान पे बताया था। फोर्ब्स की अकॉर्डिंग वो 7वें स्थान पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मिक्स मत कर देना। फिर तेलंगाना ने मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की थी? तो आंसर होगा TS वेदर। उसके अलावा भी आपको याद होगा मुंबई में भी बाढ़ की चेतावनी देने के लिए एक मेघ संदेश पोर्टल को लॉन्च किया गया था, सिस्टम को लॉन्च किया गया था। और बेंगलुरु में भी बाढ़ की चेतावनी के लिए आई फ्लोज नाम से एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था। फिर है भारत की जलवायु संकट की राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार 1901 से लेकर 2018 के दौरान भारत का औसत तापमान कितना बढ़ा है? तो आंसर होगा 0.7 डिग्री सेल्सियस। और इसमें यह भी बताया था कि अगर सब कुछ कंट्रोल रहता है, सब कुछ सही रहता है, तो 2099 तक केवल 2.7 डिग्री सेल्सियस ही तापमान बढ़ेगा। अगर कंट्रोल नहीं रहा, यानी कि हमने अच्छे से पेड़ पौधे नहीं लगाए, पेड़ पौधे काटते रहे, तो फिर ये तापमान बढ़ करके 4.4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर जर्मनी ने जनता को कोरोना से बचाने के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? कोविड वॉर्न इसका नाम है। जर्मनी जिसकी कैपिटल है बर्लिन, इसकी करेंसी यूरो है, चांसलर है एंजेला मर्केल, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। फिर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एडवांस टेक्नोलॉजी ने किस नाम से मास्क बनाया? पवित्र पति के नाम से। यह आयुर्वेद उत्पादों से बना हुआ मास्क एक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है। फिर है अभी यूनिसेफ ने किस देश के साथ निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा भारत के साथ। यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, हेनरिटा एच फॉर इसके अध्यक्ष हैं। तो इस तरह से इस समझौते के अकॉर्डिंग जो भारत जो गरीब देश है उनको 10 मिलियन खुराक देगा। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में भारतीय रेलवे भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में, जो कि कटरा और सियासी को आपस में जोड़ेगा और इसका नाम होगा अंजी ब्रिज और इसकी लंबाई है 473.25 मीटर। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन इसको बना रहा है। फिर है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा अशोक लवासा। पीछे भी मैंने आपको बताया था ये। अभी वर्तमान में ये चुनाव आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं, लेकिन इन्हें अब चुनाव आयुक्त का पद छोड़ना पड़ेगा। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर होगा अशोक लवासा को। अभी ये चुनाव आयुक्त हैं और अभी इन्हें चुनाव आयुक्त का पद छोड़ना पड़ेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में मिलेगा। इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा। फिर इफ इट ब्लीड्स नाम की बुक को रिलीज किया गया, इसके लेखक कौन है? स्टीफन किंग। फिर अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत यानी कि एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रुदेंद्र टंडन बने हैं। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है, करेंसी अफगान अफगानी है, प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। और अभी बांग्लादेश में बने थे कौन? विक्रम दुर्रई स्वामी। फिर है विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, हमने 15 जुलाई को मनाया। इसकी थीम रही थी स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। फिर है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स की दुनिया की सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची आई है, उसमें मुकेश अंबानी को 6ठे स्थान पे बताया है। अभी पिछले या एक आध महीने पहले इनको 9वें स्थान पे बताया था, लेकिन अभी लिस्ट अपडेट हो गई है और 6ठे स्थान पे आ गए हैं। ये ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग है, ये ध्यान रखना। किसके अकॉर्डिंग है, किसके अनुसार है, ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हुरुन की लिस्ट आई थी, हुरुन रिच लिस्ट, उसके अनुसार ही 5वें नंबर पर थे। फिर झारखंड सरकार ने परिवहन विभाग को डिजिटल भुगतान के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? आंसर होगा HDFC बैंक के साथ। मतलब अब झारखंड की जो ट्रैफिक पुलिस है उनके पास पॉइंट ऑफ सेल मशीन भी होगी। पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्या होता है? जब आप मॉल वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पे कार्ड स्वाइप करते हैं उस मशीन में, उसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो अगर आपका कोई फाइन वगैरह लगता है, नियम वगैरह आप तोड़ते हो ट्रैफिक के, तो जो फाइन लगता है अब आपको कैश नहीं देना होगा, डिजिटली आप पे कर पाओगे। फिर इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया वेद प्रकाश देदुजा को। ये रेल भूमि विकास प्राधिकरण, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन है। फिर यूनिसेफ इंडिया ने हैशटैग री इमेज कैंपेन के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा फिक्की के साथ। फिक्की मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी और नई दिल्ली में मिलेगा आपको हेडक्वार्टर। फिर किसने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया? तो आंसर होगा नाबार्ड ने। अभी इसने 39th स्थापना दिवस का आयोजन किया और उसी मौके पर इसका आयोजन किया। नाबार्ड मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके चेयरमैन, अच्छा मैंने आपको कल चेयरमैन पुराने वाले बता दिए थे, माफ करना। इसके जो नए चेयरमैन है उनका नाम है गोविंद राजुलू चिंटला। फिर किस कंपनी ने 33,737 करोड़ में जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 7.7% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो आंसर होगा गूगल ने।
तो ये दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है, निवेश करने वाला बन गया है। फेसबुक ने 9.99% की करी थी, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा गूगल बन गया है। अब देखो मुकेश अंबानी जी के पास पैसे आते जा रहे हैं तो उनकी रैंक तो चेंज होगी सही ना। अभी ऊपर अपन ने प्रश्न पढ़ा था ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स, तो पिछले महीने ही शायद ब्लूमबर्ग ने ही उनको 9th पोजीशन पे बताया था। अब उनके पास पैसे आते जा रहे हैं, जियो प्लेटफॉर्म में निवेश आता जा रहा है, लोग शेयर्स खरीदते जा रहे हैं, तो पैसे आ गए तो उनका स्थान भी तो बढ़ेगा, क्या वो 9th पे बने रहेंगे? तो वही बात है। फिर है L&T लार्सन एंड टुब्रो बोर्ड के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया किसको? सुब्रमण्यम शर्मा को। बढ़ते हैं आगे। तो स्टडी क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है 2019 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो आंसर होगा पीटर हैंडके ने। अच्छा, लिटरेचर के नोबेल पुरस्कार से एक करंट अफेयर्स का पॉइंट आप लिंक कर सकते हो। 2017 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार जीता था काजुओ इशिगुरो ने, और अभी इनका नाम न्यूज में था क्योंकि इन्होंने एक नॉवल लिखा है जिसका नाम है क्लारा एंड द सन, जिसे अगले साल मार्च में लॉन्च किया जाएगा, तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर एक किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक है। और करेंसी की बात करेंगे तो सोम होती है। और अभी इसके आपको याद होगा नए प्रधानमंत्री भी बने थे, कुबाट बेक बोरोनोव। फिर है 75वें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए अध्यक्ष बन गए कौन? वॉल्किन बोजकिर, जो कि टर्की से हैं। अच्छा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात कर लें तो अभी इसका अस्थायी सदस्य बना है भारत 2 सालों के लिए, ये भी आप ध्यान रखें। उसके अलावा मास्क दिवस अभी किस राज्य ने मनाया था? कर्नाटक ने मनाया था। कब? 18 जून को मनाया था, ताकि लोगों को मास्क और सैनिटाइजर के बारे में जागरूक किया जा सके। फिर एक गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस राज्य से लॉन्च किया? तो आंसर होगा बिहार से। एक्चुअली घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए अभी 20 जून को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से इसको लॉन्च किया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये आपको मिलेगा कोलोगनी, स्विट्जरलैंड में। फिर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये है मनीला, फिलीपींस में, और इसके अध्यक्ष का नाम है मसात्सुको असाकावा। अशोक लवासा, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, उपाध्यक्ष। फिर है बीसीसीआई के अध्यक्ष बने कौन? सौरव गांगुली हैं, 39 नंबर के हैं। और बीसीसीआई के जो सचिव हैं वो है जय शाह। अभी बीसीसीआई के लोकपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया था, उनका नाम है DK जैन। और इसके अभी जो CEO थे उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया बीसीसीआई ने, राहुल जौहरी का। चलो, इंटरिम CEO कौन बन गए हैं, ये मेरा प्रश्न आप लोगों से होगा। अभी कल परसों ही हम लोगों ने देखा है, बताओ। फिर अगला प्रश्न है बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा है। बहरीन की कैपिटल बहरीन दिनार है। और बहरीन में अभी भारतीय राजदूत बने थे पीयूष श्रीवास्तव। इसके अलावा आपको याद भी होगा 2021 में बहरीन में 4थे एशियाई युवा पैरा खेल भी होंगे। फिर डिफेंस सेक्टर में FDI 50% से बढ़ के कितना हो गया? तो 74% हो गया है। उसके अलावा अभी अंकटाड की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि भारत 2019 में FDI प्राप्त करने के मामले में 9वें स्थान पर है। भारत में टोटल FDI जो आया था 2019 में वो $51 बिलियन था। और पूछेंगे सबसे ज्यादा किस देश से आया भारत में? तो सिंगापुर से आया। और अभी करंट अफेयर्स का आपको एक प्रश्न लिंक करके बताता हूं। हमने पढ़ा था कि ब्रिटेन में निवेश करने के मामले में दूसरे नंबर पे आ गया है भारत, पहले पे तो USA है। अच्छा, एक और पॉइंट सुनो, अभी भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है, अभी लास्ट टाइम जून में हमने पढ़ा था तो $500 बिलियन को पार कर चुका था, पहली बार ऐसा हुआ। और इसी के साथ विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की लिस्ट में भारत 5वें स्थान पे आ गया था। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया? तो आंसर होगा 12 मई को। और इसकी थीम थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। फिर इंटरनेशनल फैमिली डे, ये हमने मनाया 15 मई को। एक इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस भी होता है जो हमने 16 जून को मनाया था, अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस। अच्छा, इंटरनेशनल फैमिली डे की थीम क्या रही थी? फैमिलीज एंड डेवलपमेंट। फिर राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ये हमने 16 मई को मनाया। और 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी होता है। और 16 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी हमने मनाया था। फिर है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया कब? 18 मई को, जिसकी थीम थी मेजर्स योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। फिर इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ये हमने 18 मई को मनाया, इसकी थीम थी म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। फिर है विश्व माप विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, ये 20 मई को मनाया, जिसकी थीम थी मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। फिर विश्व मधुमक्खी दिवस, ये हमने 20 मई को ही मनाया। इसकी क्या थीम थी? इसकी थीम रही थी बी एंगेज्ड। फिर अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस,
इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डे, ये हमने 22 मई को मनाया था। इसकी क्या थीम थी? आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। फिर है वर्ल्ड थायराइड डे, ये 25 मई को मनाया। और थायराइड से याद रखना, हाँ, सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, वो थायराइड ही होती है। फिर है वर्ल्ड हंगर डे, ये हमने 28 मई को मनाया। और अगर मैं आपसे पूछूं लास्ट टाइम जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2019 आया था, उसमें भारत की रैंक क्या थी? 102 नंबर पे था भारत। और टॉप पर पे तो टोटल 17 देश थे, तो आप भारत याद रखो, भारत 102 पे था। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कम से कम एक लाइक जरूर करना इस वीडियो को, और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में इसको शेयर जरूर कर दिया करना। और याद रखना, आज जून महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज का ऑडियो आने वाला है, तो उसे सुन जरूर लेना। बाकी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका वीडियो भी आपको बना करके दूंगा, लेकिन अभी जो आ रहा है उसे लेते जाओ, ठीक है? जो चीजें आ रही है उसे छोड़ो मत। ऑडियो सुन लेंगे, वीडियो आएगा जब वीडियो भी सुन लेंगे, तो बहुत अच्छी तरीके से हमारा लर्न हो जाएगा हमको। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल देखते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।